देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर वक्फ प्रॉपर्टी ना हो। यूपी में ही 2 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम रजिस्टर्ड है। वेस्ट बंगाल में 80,000, तमिलनाडु, पंजाब और कर्नाटका में लगभग 60,000, केरला में 50,000, तेलंगाना में 40,000 और ऐसे बाकी के एरियाज को मिला दें तो आज लाखों प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम रजिस्टर्ड है। यही वजह है कि देश में डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा लैंड इस समय वक्फ बोर्ड के पास है, जिसे ना तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है और ना ही कोर्ट इस पर कोई फैसला दे सकती है। 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तब वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ का एरिया मौजूद था, जिसका अगर सही से इस्तेमाल किया गया होता तो हर साल 12,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता, जबकि इससे सिर्फ 163 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यानी ढेर सारे मुस्लिम जिन्होंने ये सोच करके अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ किया था, इसका इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटीज के वेलफेयर में किया जाएगा, वक्फ बोर्ड उसी में फेल हो गया। साथ ही 1995 के वक्फ एक्ट में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दी कि खुद मुसलमानों को ही एक्सप्लॉइट करने लगा। आइए ऐसे में जानते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 क्या है, गवर्नमेंट इस कानून में अमेंडमेंट क्यों ला रही है और कैसे अमेंडमेंट मुस्लिम माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्फ का मतलब होता क्या है। वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जो वकूफा से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज से किसी दूसरी चीज को जोड़ना। वक्फ इस्लामिक लॉ के अंडर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल कामों के लिए डोनेट कर सकता है। प्रॉपर्टी को डोनेट करते उस पर्सन का कंट्रोल उसकी प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है। भारत में अभी सिस्टम वक्फ एक्ट 1995 के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, जिसके तहत एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है। जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो ये बोर्ड एक एग्रीमेंट करवाता है जिसको वक्फनामा कहते हैं। फिर वक्फ बोर्ड इनका सर्वे करता है जिसे वक्फ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। वक्फ बोर्ड ऐसे सारे रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है और जो ये सारे काम देखता है उसको कहते हैं मुतव्विल्स। लेकिन भारत सरकार अब इसमें चेंजेस क्यों करना चाह रही है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। भारत में वक्फ का कॉन्सेप्ट 1185 CE से ही चल रहा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ने इसको शुरू किया था, जिनके टाइम में पूरे के पूरे गांव और लार्ज लैंड एरियाज को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया जाता था। फिर जब अंग्रेज आए तो इसको अपने तरीके से कंट्रोल करने लगे और अलग अलग प्रोविंसेस में। आजादी के बाद देश में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज थी उसको मैनेज करने के लिए 1954 में देश का पहला वक्फ एक्ट बना, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स और एक सर्विस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन कुछ ओवरलैपिंग पावर्स की वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिसके लिए 1995 में इसमें संशोधन करके वक्फ एक्ट 1995 लाया गया। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद सच्चर कमेटी ने वक्फ एक्ट 1995 में मौजूद खामियों को हाईलाइट करते हुए अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, जैसे मुतव्विल्स जो वक्फ रिकॉर्ड को हैंडल करते हैं उन पर निगरानी रखी जाए, रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, वक्फ काम में गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हर स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाए और टाइम टू टाइम वक्फ बोर्ड का फाइनेंशियल ऑडिट भी किया जाए। वक्फ बोर्ड के मिसमैनेजमेंट और खामियों की वजह से आज लाखों केसेस अलग अलग ट्राइब्यूनल्स और वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है। 2006 के केस से समझे तो असम वक्फ बोर्ड पर आरोप लगे इसने 15,800 बीघा जमीन लैंड माफिया और बिजनेसमैन को दे दी जो इलीगली इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट अभी जो बिल लेकर के आई है उसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी। वक्फ बोर्ड एंड काउंसिल में मुस्लिम विमेंस का रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स को बढ़ाया जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाने का प्रोसेस और इजी किया जाएगा। वक्फ बॉडीज में ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा जिससे इसकी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो। वक्फ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने वाले मुतव्विल्स को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। साथ ही वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के अकॉर्डिंग सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को एक सेंट्रल डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ये बिल मुस्लिम विमेंस को एम्पावर करने के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करेगा, क्योंकि ये बिल सेंटर और स्टेट दोनों वक्फ बोर्ड को बराबर की पावर देने पर फोकस्ड है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट मुसलमानों का अधिकार छीन लेगी, आप खुद ही सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड के पास देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड एरिया इतने सालों से मौजूद था, क्या इतने पोटेंशियल वाले लैंड के लिए कोई ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिससे देश के मुसलमानों का फायदा हो। ये बिल न सिर्फ वक्फ बोर्ड की खामियों को दूर करेगा बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट एंड उनके रिप्रेजेंटेशन को भी प्रमोट करेगा।